A warm welcome to our viewers. We welcome you to our new series मार्केटिंग की बात DigiSpire के साथ. This is Vicky, your host, mentor at DigiSpire Academy. So today we have our very first guest, Mr. Ashutosh Jaiswal sir, who is the founder and CEO at Aspire Digital Media. So we welcome you sir to our new series मार्केटिंग की बात DigiSpire के साथ. Thanks a lot, Vicky. It has been a pleasure to be here at your podcast. So sir, I just want to know before proceeding with the thing, आप मार्केटिंग की इंडस्ट्री में कितने टाइम से सर्व कर रहे हैं? Almost 7 years हो चुके हैं, Vicky. I started my journey way back in the year 2019. I did my course from my institute. उसके बाद I started my journey as a freelancer and तब मेरे को मिलते थे 500 रुपीज़ पर मंथ, जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे वर्क करता था. एंड उसके बाद फिर I started Aspire Digital Media, which is a digital marketing agency based out of Kolkata. The team started with 2 people. It is now मतलब 35 plus member team. And we are growing, we are adding more team members, we are adding clients. ये सफर चल रहा है अभी. Okay, so that's a very inspiring story sir. Sir, marketing और digital marketing में is there any match or is there any separation we can differentiate both of these things? Marketing itself is a very big term. मतलब there are different ways of marketing, जिसमें digital marketing एक part होता है. So जैसे पहले होता था ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पे लोग न्यूज़पेपर एड्स देते थे. OOH होता था, आउट ऑफ द होम, जहाँ पे लोग बैनर्स प्लेस करते थे, होर्डिंग्स लगाते थे. विद टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड. पीपल आर नाउ मोर एक्टिव ऑन द मोबाइल फोन्स. सब कुछ डिजिटल हो रहा है. सो नाउ डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम अ नीड ऑफ द आर फॉर ऑल द बिजनेसेस. जैसे पहले होता था, ऐसा नहीं है मार्केटिंग पहले रिक्वायरमेंट नहीं था. मार्केटिंग तो हर बिजनेस को सिंस एजेस रिक्वायरमेंट है, बट डिजिटल मार्केटिंग इज द नीड ऑफ द आर. मतलब आज के दिन का ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है. ओके सर. सो सर, एज वी नो कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया हुआ है. इट्स बीन डिकेड. जब हम इंडिया में इनफैक्ट एवरीबडी इज हैविंग अ स्मार्टफोन, एवरीबडी इज हैविंग अ स्मार्ट सिस्टम विद देम. सो डिजिटल मार्केटिंग क्या ब्रांड्स के लिए उतना इम्पैक्टफुल है आज के टाइम पे जो हमारे 20s के टाइम पे लाइक ये न्यूज़पेपर मार्केटिंग और टीवी मार्केटिंग इम्पैक्टफुल था? तो देखिए, अगर आपको ये चीज़ समझना है तो आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है. पहले जो हम मार्केटिंग करते थे ना, वो मासेस के पास जाता था. क्या आपके पास कोई कंट्रोल था व्हेनेवर यू like published a ad on a newspaper, या फिर आप एक ad publish करते थे, हो मतलब रोड पे होर्डिंग्स लगाते थे, तो क्या आप टारगेट ऑडियंस को कभी सेग्रीगेट कर पाते थे? मे बी फॉर एग्जाम्पल यू आर सेलिंग अ 50 लाख रुपीज कार. आप एक मर्सिडीज का ad पुट कर रहे हो न्यूज़पेपर में. अब वो न्यूज़पेपर एक ठेले वाले से लेकर एक जॉब करने वाले के पास भी जाता था, एक बिजनेस ओनर के पास भी जाता था, एक एजेड लोगों के पास भी जाता था. तो वो सेग्रीगेशन नहीं था. With the rise of digital marketing, at least we can decide the audience whom we want to target, और हमें ज़्यादा कंट्रोल मिला है ओवर मार्केटिंग. ओके, दैट मीन्स कि मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड इज राइजिंग एंड विथ टाइम. या दैट हैज टू बी, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट ना. पीपल आर गेटिंग मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट. जो उनको टीजी को रीच आउट करना है, जो टारगेट ऑडियंस को उनको रीच आउट करना है, वो उन्हें इजीली रीच आउट कर पा रहे हैं. एंड विद एन इंक्रीज इन कंटेंट मार्केटिंग वो अपने ऑडियंस के साथ भी रिलेट कर पा रहे हैं. द डिमांड इज इंक्रीजिंग मैसिवली. आई जस्ट वांट टू नो कि अभी जॉब्स के रिस्पेक्ट में जॉब्स इज आल्सो राइजिंग. आप जैसे बता रहे थे कि इसका एक मार्केट कैप है. सो ये मार्केट कितना बड़ा है आज के डेट पे? तो अगर आप बात करो कि हमारे इंडिया में जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, इंटरनेट यूजर्स हैं, there are around 75 crore users, ओके, इंटरनेट के. और ये जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, ये 36,000 करोड़ का है.
ओके तो आप समझ ही पा रहे होगे कि दिस इंडस्ट्री इज बूमिंग एवरी डे, देयर इज अ न्यू थिंग्स एडिंग अप एंड दिस इंडस्ट्री इज बूमिंग, बहुत फ्लरिशिंग इंडस्ट्री। तो जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है तो कंपनीज हो जाएं, लोग हो जाएं, सबको इसका डिमांड है। सो मार्केट में जॉब्स का भयंकर डिमांड है, बट द मेन प्रॉब्लम इज देयर इज नो क्वालिफाइड स्किल अवेलेबल इन द मार्केट। ओके सो सर डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट में जब हम जॉब की बात कर ही रहे हैं, सो आज के टाइम पे जो कैंडिडेट्स हैं हु आर लुकिंग फॉर जॉब इन विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल मार्केटिंग, उनमें क्या ऐसी दिक्कतें हैं या फिर उन्हें और कैसे अपग्रेड करना चाहिए? बिकॉज और एक फैक्टर आ जाता है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट पे, एंड इवन एजेंटिक एआईज आर आल्सो देयर। सो वो कैसे उन सारी टेक्नोलॉजीज को सीखे या उन्हें इम्प्लीमेंट करे सो दैट कि वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के एक अच्छा जॉब सिक्योर कर सके इन डिजिटल मार्केटिंग। सो देखिए, पहला चीज तो ये है कि आज के दिन में स्टूडेंट्स को ना एक्सपोजर टू द मार्केट चाहिए। एक्सपोजर टू द मार्केट इन द सेंस, लोग सिखा तो देते हैं कि चीज़ों को करना कैसे, बट जो स्किल्स डेवलप करने के लिए जो उनको एक्सपोजर चाहिए कि सो दैट दे गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन द प्रैक्टिकल कैंपेन्स, उन्हें आइडियाज मिले कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, दैट इज लैकिंग इन द मार्केट। एंड दैट इज द रीजन इतना डिमांड होने के बावजूद there is still a crisis in the market. Okay. लोग तो like you will find that there are a lot of free courses available in the market जो लोग कर रहे हैं and they are claiming themselves to be as a digital marketer. But we have to understand कि ये एक skill है। तो skill आपको मतलब until unless you practice every day ना, वो polish नहीं होगा। ओके और उसको प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको चाहिए कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स मिले, जहाँ पे आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करो, तो वो जरूरी है। ओके सो सर जितने भी आजकल एस्पायरिंग मार्केटर्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट में अपना करियर चूज करना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट जॉब रोल्स। जैसे कुछ हम सुनते हैं एसईओ एक्सपर्ट्स, एड स्पेशलिस्ट, and more of that content creation is there. So sir इसमें categorization के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? Categorization as in like मतलब क्या जानते हैं? जॉब रोल्स में देखिए, इन डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिक जिन लोगों का जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, मतलब या फिर जिस फील्ड में पीपल आर मोर इंटरेस्टेड, डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में ही पीपल आर इनटू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, people become performance marketers, people become social media marketers, people become LinkedIn experts। तो ये तो स्पेशलाइजेशन का बात हो गया है एंड इट डिपेंड्स कि किसको क्या चीज़ें पसंद है। जब वो अपने जर्नी, डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो थ्रू दिस कोर्स दे स्टार्ट डेवलपिंग दीज थिंग्स कि उनको किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ब्रांचेस की अगर बात, मतलब अगर आप डिफरेंट ब्रांचेस की बात करो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, लिंक्डइन। ओके सो सर जैसे लास्ट टाइम में आपने बताया कि हमारे पास अभी डिमांड्स ह्यूज हैं एंड देयर आर वेरियस रोल्स जहां हम अभी एस्पायरिंग मार्केटर के तौर पे जा सकते हैं। सो व्हाट आर द की स्किल्स जो आज के कैंडिडेट या आज के स्टूडेंट्स मिस ऑन कर रहे हैं कि वो एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पा रहे, या वो खुद को अगर अपस्केल करना चाहे इन डिजिटल मार्केटिंग, सो व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दे कैन मेक इन देयर प्रैक्टिकल, लाइक इन देयर डेली रूटीन्स? बिकॉज रियल डेटास के साथ प्रैक्टिस करने के लिए लाइक दिस इज काइंड ऑफ स्किल जो उनके पास तो डेली अवेलेबल हो पाएंगे नहीं। ट्रू दे कैन नॉट हैव द मैट्रिक्स एवरी टाइम विद देयर सिस्टम। सो व्हाट आर द की प्रैक्टिसेस दे कैन मेक सो दैट वो उस चीज में खुद को अपस्किल कर पाए एंड दैट कैन लीड्स टू अ गुड जॉब? देखिए विकी, प्रैक्टिस का बात तो ऐसा है ना कि प्रैक्टिस तो इज इम्पॉर्टेंट, बट आपने जो ये क्वेश्चन किया कि वो प्रैक्टिस उनको वो कैसे कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिस करने के लिए जो डेटा चाहिए, जो एक्सपोजर चाहिए, वो कहाँ मिल सकता है, दैट इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन। माई सजेशन टू ऑल दी एस्पायरिंग मार्केटर्स जो फ्यूचर डिजिटल मार्केटर्स बनना चाहते हैं, माई सजेशन टू यू विल बी,
आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट में जाके आप पूछो कि क्या मेरे को यहाँ पे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना। थ्योरेटिकली सीखना और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, देयर इज अ हेल एंड हेवन डिफरेंस इन दैट थिंग। सो आपको ये बात समझना, और जो भी स्टूडेंट्स एस्पायरिंग हैं उनको ये बात समझना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं वो इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, बट एक स्टूडेंट को एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट एक राइट इंस्टीट्यूट फाइंड आउट करना आना चाहिए जो उन्हें प्रॉपर एक्सपोजर्स देंगे। एंड दैट इज द रीजन, अगर आपको प्रॉपर एक्सपोजर्स नहीं मिल रहा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट अगर मेरे को एक प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। Yes, exactly. How to choose the like perfect academy जहाँ वो जाकर के सीख सके, because in the market there are various of academies. जब हम रिसर्च करते हैं या फिर हम जब इंक्वायरीज करते हैं तो वो बताते हैं they are perfect in their field. So this is very tough for the candidate और the student कि वो चूज कर सके एक अच्छा इंस्टीट्यूट या अच्छा एकेडमी जहाँ से वो प्रैक्टिकली सीख सके। Yeah, So absolutely. what are the key things? जैसे आपने एक चीज बताया कि हमें आगे उनसे क्वेश्चन करना चाहिए that whether they will be helping us कि हम रियल मेट्रिक्स के साथ अपना स्टडीज कर सके, प्रैक्टिसेस कर सके। सो हम लाइक एंट्री लेने से पहले या फिर उनकी इंक्वायरी जनरेट करने से पहले व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड, या एक स्टूडेंट क्या चीज अपने दिमाग में रख करके सोच सकता है कि हमें ये सारी चीजें होनी चाहिए सो दैट वी कैन गेट देयर। देखिए आज के दिन में जो, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, तो मेरे को पता है कि आज के दिन में सब अपने आप को मार्केट कर रहे हैं कि हम 100% प्रैक्टिकल लर्निंग आपको करवा रहे हैं। नाउ द स्टूडेंट हैज टू बिकम स्मार्ट कि वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च वर्क करे। अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सिर्फ इंस्टीट्यूट ही चला रहा है, मतलब उनका कोर बिजनेस ही एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करना है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अदर कोर्स प्रोवाइड करना है, तो आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वो रियल टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे आपको कहाँ से काम करवाएगा। वो एवरी टाइम डमी प्रोजेक्ट्स पे ही आपको काम करवाएंगे। यस, मे बी उनके मेंटर्स मतलब दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, बट स्टिल एक जो प्रैक्टिकल, बिकॉज अंटिल अनलेस यू डू दिस थिंग ना, मैं आपको बोल दूंगा कि लैपटॉप में ये बटन आप प्रेस करो, ये प्रेस करते ही आपका ये प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा या फिर ये बार ओपन हो जाएगा, मगर until unless I give you this laptop and ask you कि press this button and show me which bar is opening, हो सकता है ना कि आपके लैपटॉप में या फिर ओपन हो रहा है बट उसके लैपटॉप में ये चीज नहीं हो रहा है, या फिर there is something different happening due to some glitch or there is some problem. सेम उसी तरीके से मतलब the students have to choose an institute जहाँ पे ऑलरेडी वो लोग क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, जहाँ पे वो एक एक्सपोजर दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या फिर वो एक ऐसे जगह से एसोसिएटेड है जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक्सपोजर मिल सकता है थ्रू देयर कोर्स जर्नी। क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्लेम कर रहे हैं कि ठीक है हम आपको इंटर्नशिप्स देंगे बाद में, बट इंटर्नशिप्स में तो वही हो जाता है ना कि क्वेश्चन आएगा तो अगला कंपनी में जा रहा है। मान लीजिए मेरे यहाँ पे कोई इंटर्न आया है, अब मेरे मैनेजर उससे डील करे, अब वो 10 बार क्वेश्चंस के साथ आएगा तो मेरे भी मैनेजर उतना इफेक्टिवली उसे डील नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके पास भी 50 टास्क इन अ डे है जो उसे कंप्लीट करना है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। बट एक मेंटर, जैसे कि आप एक मेंटर हैं, तो आप भी अपने स्टूडेंट्स पे स्पेशल अटेंशन देते होंगे, बिकॉज दिस इज योर जॉब। आपको इसी के लिए हायर किया गया है और आपका यही पैशन है कि आप स्टूडेंट्स को एडुकेट कर रहे हैं, आप उन्हें एक्सपोजर दे रहे हैं। तो वो चीज अगर आपसे आके स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछेगा ना, तो ये टीचर्स के अंदर खूबी होता है, एक मेंटर के अंदर खूबी होता है, वो 10 बार उसे सॉल्व करता है क्वेश्चन को। बट एज सून एज हम जब इंटर्नशिप्स पे जाते हैं ना, तो ये चीजें नहीं मिल पाता है। मे बी वो 1-2 बार दिखा रहा है, फिर वो रिलक्टेंट हो जाएगा या फिर उसके ऊपर चिल्लाने लगेगा कि तुमको ये सिंपल सा काम नहीं आता यार, तुमने क्या पढ़ाई की है। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का मोरल भी डाउन होता है, और जो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होगा ना कि एक प्रॉब्लम के बाद जो उसको नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाला है, बिकॉज ऐसा तो जरूरी नहीं है एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया दूसरा प्रॉब्लम तो आने ही नहीं वाला है, दूसरा प्रॉब्लम भी आएगा। तो यहाँ पे ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि एक आप ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करें जहाँ पे उनके पास खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं या फिर वो आपको एक्सपोजर दे सकते हैं, और आपका मेंटर आपके साथ है जो आपको एवरी टाइम इज देयर टू गाइड यू, ओके, सिटिंग बिसाइड यू। यस, सो आप इस रेस्पेक्ट में थोड़ा कुछ बताइए हमें कि एआई का क्या रोल है अभी डिजिटल मार्केटिंग के रेस्पेक्ट में,
और ये AI जेन AI में डिफरेंसेस क्या है और इससे इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे करिकुलम्स पे? ओके, आपने जो बात कहा वो तो बहुत सही है। अक्सर मुझे लोग आके पूछते हैं कि क्या एआई के बाद एआई क्या हमारा जॉब्स खा लेगा, एआई क्या हमारे को कट डाउन कर देगा। तो थ्रू योर सीरीज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द व्यूअर्स और द एस्पायरिंग मार्केटर्स दैट ऐसा नहीं है कि एआई आपका जॉब खा लेगा या एआई आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं बना है। Until and unless you be a part of the AI revolution, आप AI को मास्टर करो, आप अपने डे टू डे लाइफ में इसे इनकॉर्पोरेट करो, आप अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए और अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोनेंशियली उसे यूज करो, देन यू आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट। बट इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ विद द ग्रोथ ऑफ AI, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AI एंड जेन AI जो भी मार्केट्स में जनरेटिव एंड एजेंटिक AI। ठीक है, सो जनरेटिव AI को और भी आपको अच्छे से समझाने के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली से मिलने गए थे, तो वो एक मेलोडी टॉफी लेके गए थे उनके लिए, एंड ब्रांड्स स्टार्टेड हॉपिंग इनटू दैट ट्रेंड। वो लोग इमेज जनरेट करने लगे जहाँ पे मोदी जी उनके प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर रहे हैं। रिसेंटली मोदी जी ने बोला है कि सोना हमें गोल्ड हमें नहीं खरीदना चाहिए। पीपल स्टार्टेड हॉपिंग इनटू दैट ट्रेंड, खुद का इमेज जनरेशन करने लगे। तो दिस इज लाइक यू गिव अ प्रॉम्प्ट एंड you generate images and videos using जो भी आपका imagination है, जो भी आप चाहते हो, आप just एक prompt लिखते हो and वो चीज आ जाता है। तो that is generative AI। agentic AI हो गए on the other side, जहाँ पे backend में आप through prompts या flows बना के आप चीजों को structure करते हो and एक AI bot है जो इन दी बैकएंड वर्क करता है और आपके टास्क को या फिर आप जिस भी चीज के लिए उस एआई एजेंट को बनाए हो वो उसे कंप्लीट करता है। ओके, सो सर सिंपल एज दैट। विथ दिस एड ऑन आई जस्ट वांट टू नो कि आपने बताया जो इमेज जनरेट कर रहे हैं, मे बी वो सोना मत खरीदो कुछ और खरीदो, ये ट्रेंड्स हमने भी देखे हैं। सो सर आई वांट टू नो कि ग्राफिक डिजाइनर्स की जो जॉब रोल है और जो ग्राफिक डिजाइनर की जो प्रोडक्शन क्वालिटीज है, क्या आजकल के डेट पे एआई उतना सफिशिएंट है कि हम उसको अपने मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में काम करवा सकते हैं या फिर हम उसे अपने मार्केटिंग के चीजों में ग्राफिक डिजाइनिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? विकी, आज के दिन में तो मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हो गए हैं जिनके अब अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओगे या फिर उनके पेज पे जाओगे ना, तो आप देखोगे कि उनका पूरा पेज ही एआई कंटेंट से भरा हुआ है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो खुद नहीं बना रहे कंटेंट, वो अपना खुद का एक क्लोन बना दिए हैं और वो एजेंटिक एआई के थ्रू वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं जहाँ पे वो उनके लिए स्क्रिप्टिंग करता है, फिर वीडियोस जनरेट होते हैं। तो आजकल तो एआई से मतलब पीपल हु आर यूजिंग एआई प्रॉपरली ना, यस, वो तो पूरा फुल फ्लेजेड अपना सोशल मीडिया मेंटेन कर रहे हैं यूजिंग एन एआई। और जो आपका क्वेश्चंस और कंसर्न्स है फॉर द ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पार्ट, सो सी इन माय कंपनी आल्सो देयर आर लॉट ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स, मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स एंड वीडियो एडिटर्स। एआई के इंट्रोडक्शन के बाद मेरे को ऐसा लगता है जो लोग एआई को मास्टर किए हैं या फिर जो लोग एआई सीख रहे हैं या फिर अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनका लाइफ इजी ही हुआ है। किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, किसी इमेज से कुछ चीजों को हटाना है, जो पहले उन्हें इतना मेहनत लगता था, अभी वो जस्ट आपके खुद के ग्राफिक डिजाइनिंग टूल पे इंटीग्रेटेड है। आप जस्ट एक क्लिक करो एंड इट विल शो यू वेरिएशंस। पहले डिजाइनर्स को फॉन्ट ढूंढने में इतना टाइम लगता था। एडोबी हैज नाउ कम अप विद मतलब अगर आप एडोबी का पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो आप जस्ट एक पिक्चर देते हो, वो आपको सजेशंस दे देगा कि आप ये फॉन्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। Okay. तो ग्राफिक डिजाइन देखिए, इसी का थिंकिंग एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी एआई को ट्रेन करते हो। The creativity we put in. तो क्रिएटिविटी इज ऑलवेज गोइंग टू विन, क्योंकि आप क्रिएटिविटी का लेवल मैच नहीं करवा सकते ना। हो सकता है आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हो, मे बी वो आपको समटाइम्स बीट करेगा, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट, बिकॉज वो आपसे ही इनपुट्स लेगा।
आप उसे जितना अच्छा डायरेक्शन दोगे वो उतना ही अच्छा आपको जनरेशंस करके देगा। ओके सर, जब हम एआई की बात कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में वी आल्सो लाइक आस्क स्टूडेंट्स कि आप इस बारे में पढ़ें, इस बारे में और समझिए। सो देयर वन थिंग कम्स दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में उनका इंटीग्रेशन देखें तो डिजिटल मार्केटिंग में भी काफी सारे करिकुलम्स हैं। इवन इन द इंडस्ट्री दे आर गिविंग जेन एआई ड्रिवन मार्केटिंग कोर्सेस और करिकुलम्स। सो उन एआईज का इंटीग्रेशन हम मार्केटिंग में करने के बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, क्या उसमें कोई इफेक्ट देखने को मिलता है, या ये हमारे रेज्यूमेस के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं उनके रेज्यूमेस को एक बूस्ट मिलता है? आई फील लाइक कि लाइक आपका क्वेश्चन यही है ना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू What is the impact of prompt engineering in our like job roles, like digital marketing के careers में? I feel like that everyone needs to master the art of prompting, because अब जितना refined prompts देते हैं ना, at the end of the day your AI tool is also dependent on your prompts, क्योंकि जितना आपका prompts solid रहेगा ना उतना ही आपका output solid रहेगा। तो prompt engineering as in like there is itself a full course for prompt engineering, but I feel like कि आप भी अगर नॉर्मल यूज भी कर रहे हैं ना एआई में तो आपका प्रॉम्प्टिंग स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए वो, एंड दैट यू नीड टू लर्न। एंड उसको लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खाली टाइम में भी, जैसे मैं आई एम वेरी मच डिपेंडेंट ऑन एआई फॉर माई डे टू डे टास्क, फॉर माई डे टू डे सजेशंस। तो लिखते लिखते क्या होगा, एक मेरे एआई को भी लर्निंग मिला है मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ, क्या चीज़ें मुझे पसंद है, क्या मेरा बैकग्राउंड है, व्हाट इज़ माई प्रोफेशन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन माई कंपनी, बिकॉज मैं डे टू डे ईमेल ड्राफ्ट्स करवा रहा हूँ, उससे काम करवा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों से। और विद टाइम प्रॉम्प्टिंग भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है, बिकॉज डेली जब आप यूज़ करते रहते हो कोई चीज़ को तो वंस यू मास्टर दैट थिंग ना, तो दैट इज़ वेरी सिमिलर। सो सर, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे करिकुलम्स या कोर्सेज है इन डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, उस रिस्पेक्ट में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं बताते हैं लाइक देयर विल बी थियोरेटिकल लर्निंग, देयर विल बी प्रैक्टिकल लर्निंग, कुछ है दे आर सेइंग कि वो एजेंसी स्टाइल लर्निंग है। सो सर, इसका डिफरेंस क्या है प्राइमरीली? और जब एक स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एनरोल करना चाहता है या फिर डिजिटल मार्केटिंग करियर की तरफ ऑप्ट करना चाहता है, सो व्हाट आर द थिंग्स जो वो आगे देखेंगे जिस इंस्टीट्यूट या अकेडमीज में अगर जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये कैसे डिफरेंशिएट करता है उनका करियर पाथ को? सो विकी, आपके ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्या है। थ्योरेटिकल का मतलब यही हुआ कि लोग आपको, मतलब आपके मेंटोर या फिर आपके टीचर आपको एक जस्ट एक बुक का यूज़ करके या फिर एक पीपीटी का यूज़ करके या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट को यूज़ करके आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ों को करना है, ग्राफिकली कुछ रिप्रेजेंट करके वो आपको डेटा बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है और आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। अब प्रैक्टिकली ये होता है कि वो आपको सिखाते भी हैं और वो आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ प्रैक्टिस भी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि ये पोस्ट आपको डिज़ाइन कैसे करना है, मैंने आपको स्टेप दिया एज अ फ्लो चार्ट समझते कि स्टेप 1 आप फोटोशॉप ओपन करो, स्टेप 2 आप पेन टूल लो, स्टेप 3 आप उसमें कलर फिल करो। तो ऐसे ऐसे करके आप कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया थ्योरेटिकल प्रोसेस। और प्रैक्टिकली हुआ कि आप ये लैपटॉप पे सामने आते हो, मैंने जो आपको थ्योरेटिकली बताया वो चीज़ आप प्रैक्टिकली करते हो, जो चीज़ मैं देखता हूँ, और फिर मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रैक्टिकल लर्निंग या प्रैक्टिकल जो आउटपुट है प्रैक्टिकल क्लास में, मैं आपको एक फीडबैक देता हूँ कि आपने ये चीज़ सही से किया है, और वो उसमें मुझे ये भी समझ में आता है कि आपने कितना इस चीज़ को समझा है, कितना इस चीज़ को पढ़ा है। और यहाँ पे एजेंसी स्टाइल जो होता है, एजेंसी स्टाइल हो गया जहाँ पे, मतलब ये स्पेशली हमारे इंडस्ट्री में होता है जो आपने पूछा है। एजेंसी स्टाइल का मतलब क्वाइट न्यू इन द इंडस्ट्री में, वही प्रैक्टिकल वाला ही चीज़ को हम लोग एजेंसी स्टाइल बोलते हैं। बिकॉज देखिए, हमारा प्रैक्टिकल कहाँ है, हम तो क्लाइंट्स के ऊपर ही इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लाइंट्स ही मेरे को प्रोजेक्ट्स दे। अगर फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें, मैं आपको ऐड चलाना सिखा रहा हूँ, मैं अब आपको एक मोटा सा प्रेजेंटेशन दे दूंगा, मोटा सा पीडीएफ दे दूंगा कि ऐसे ऐसे आप एड्स चला सकते हो। आप गूगल एड्स मैनेजर में जाओ या मेटा एड्स मैनेजर में जाओ और आप वहाँ पे जाके आराम से एड्स चला लो। ऐसे ऐसे करके आप कैंपेन सेटअप करो, कैंपेन एड सेट एड्स वाले लेवल पे आप कर लो। बट मैं वही चीज़ आपको सिखाता हूँ, नॉट ओनली ऑन अ डमी अकाउंट, बट आपको एक
जो अकाउंट एक्टिव अकाउंट पे मैं आपको वो चीज सिखाता हूँ, वो चीज सर्व करता है, आपको रिजल्ट्स एग्जैक्टली मिलता है, तब आपका लर्निंग और भी रिफाइंड हो जाता है। तो दैट इज वेयर एजेंसी स्टाइल कम्स इन। ये इंस्टीट्यूट में होता है एजेंसी स्टाइल, और स्पेशली ये टर्म वही इंस्टीट्यूट्स यूज करते हैं जिनका लर्निंग पैटर्न या फिर वो खुद एक एजेंसी है, उनके पास रियल क्लाइंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दे रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। प्रैक्टिकल लर्निंग ही है बट वन स्टेप अहेड, जहां पे आपको ना कि सिर्फ प्रैक्टिकल बट माने डमी अकाउंट में आपको नहीं मिलता है सिर्फ एड अकाउंट बनाना, बट उस एड को जब सर्व किया जाता है तो आपको रियल रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप अपने आप को और भी बेहतर जज कर पाते हैं। ओके, एंड दिस एजेंसी स्टाइल इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द रूल्स, राइट? कि हम प्रैक्टिकली ग्राफिक्स में हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हो, एवरीथिंग। मैंने तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, एवरीथिंग। सो सर, इजंट दिस इज क्वाइट रिस्किंग योर क्लाइंट्स डेटा और क्लाइंट्स एड्स, बिकॉज आप एड चला रहे हैं किसी क्लाइंट्स के लिए, सो देयर इज अ मोटो टू ड्राइव सेल्स और टू ड्राइव एंगेजमेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। एब्सोल्युटली सो बिकॉज अगर फ्रेशर या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स अगर वो आपके अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, सो दिस विल बी अ बिट रिस्की फॉर योर जॉब। एब्सोल्युटली, योर क्वेश्चन इज वेरी इट्स ऑन द पॉइंट। और आपने जो क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चंस अक्सर मैं जब अपने एकेडमी के बारे में लोगों को पिच करता हूँ तो अक्सर ये क्वेश्चन मेरे क्लाइंट्स को आता है। जब मैं अपने क्लाइंट्स को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ और मैं बताता हूँ उन्हें कि मैं एक एजेंसी चलाता हूँ जहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अक्सर उनके पास से ये क्वेश्चन आता है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, दिस हैपन्स अंडर द सुपरविजन, अंडर एन एक्सपर्ट। सो आप मतलब क्लाइंट हो, मेरे क्लाइंट हो या किसी के भी क्लाइंट हो, और जो भी ये प्रैक्टिस कर रहा है वो तो कैनॉट लेट, ना उनको स्टूडेंट को जाने देना है ना उनको क्लाइंट को जाने देना है, तो वो तो दोनों जन के साथ ब्लंडर नहीं कर सकते। तो दिस हैपेंस अंडर अ सुपरविजन। पहले हम उन्हें डमी अकाउंट पे सिखाते हैं, फिर उन्हें हम एड सेटअप करना सिखाते हैं प्रॉपरली, फिर उनका जब एड अप्रूवल होता है क्लाइंट के एंड से, तब अंडर सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। यहाँ पे क्या होता है, मेंटर का काम थोड़ा कम हो जाता है। जब हम उन्हें एक्टिव अकाउंट्स देते हैं तो जो उस अकाउंट का अकाउंट मैनेजर होता है वो उन्हें गाइडेंस देता है। ओके, तो ये हो गया एक्स्ट्रा लेवल ऑफ लर्निंग। वो जो प्रैक्टिकली उस अकाउंट को हैंडल कर रहा है वो भी उसे गाइडेंस दे रहा है। मेंटर का काम हो गया, वो उन्हें सिखा दिए, डमी अकाउंट पे पूरा देख लिए कि उनको अच्छे से आता है। अब वो एक लेवल और अप जाते हैं जहां पे हम उन्हें लाइव अकाउंट्स देते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ अ द एक्सपर्ट अकाउंट मैनेजर। ओके, अकाउंट मैनेजर। तो ओके, या सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग टू नो कि स्टूडेंट्स या फिर जो एनकरेजिंग कैंडिडेट्स हैं हु आर लुकिंग टुवर्ड्स करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, वो प्रैक्टिकली अपनी जॉब रोल पे काम कर रहे हैं। सर, बीइंग फाउंडर, आई जस्ट वांट टू नो अ बिट अबाउट DigiSpire कि whatever points we have mentioned in this podcast, how you justify all those points. Being founder, you are looking towards, you are running an institute, so do you seriously think all the points are valid with these things, or like market में और जितने institutes हैं with comparison to other institutes, how you justify yourself? Okay, Vicky, interesting question. इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको हमारे विजन के बारे में समझना होगा। हमने DigiSpire एकेडमी क्यों चालू किया था और हमारा विजन क्या है। वे बैक इन द ईयर 2019-20 जब हम अपने लिए टैलेंट एक्विजिशन करते थे तो अक्सर हमें ये प्रॉब्लम्स फेस होता था कि जो भी टैलेंट्स हम एक्विजिशन कर रहे हैं फ्रॉम द मार्केट्स, आइदर वो कॉलेज से हो, आइदर वो एक इंस्टीट्यूट से हो, तो प्रॉब्लम यही होता था। क्योंकि देखिए उस टाइम पे हमारे पास बजट्स नहीं रहता था, हम बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स पे डिपेंडेंट रहते थे, हम नर्चर्ड या फिर टैलेंटेड या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के ऊपर उतना स्पेंड नहीं कर पाते थे, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एस्पायर वाज आल्सो एट अ वेरी नेसेंट स्टेज। तो हमें फ्रेशर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो क्या होता था, अक्सर जब हम उन्हें हायरिंग करते थे तो देखा जाता था कि थ्योरेटिकली दे आर वेरी साउंड। जब वो फर्स्ट टाइम आते थे हमारे पास इंटरव्यू के लिए, दे आर वेरी साउंड, उनको टास्क दिया जाता था तो वो लोग टास्क भी अच्छे से कंप्लीट करके देते थे। बट द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट कि जब उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है ना, तब लोग उसे प्रॉपरली कर नहीं पाते थे। एंड दे वर वेरी हेजिटेंट बिकॉज उन्हें डर लगता था कि मैं जाके अपने मैनेजर से कैसे पूछूं, मैं जाके अपने सीनियर से कैसे पूछूं, वो कहीं मुझे डांट ना दे, वो कहीं मुझे, और इस चक्कर में वो खुद भी कुछ लर्न नहीं कर पाते थे और हमारे भी प्रोजेक्ट में हमें प्रॉपर आउटपुट्स नहीं मिलता था, जिसके कारण उनका भी इंटर्नशिप या जॉब रिस्क पे रहता था और हमारे भी क्लाइंट रिस्क पे रहते थे। तो इस गैप को कम करने के लिए वी
केम आउट विद एन आइडिया कि यार जब हम ये चीज कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना इसको ओपन कर दे, क्योंकि हम तो इंटर्न्स को ट्रेन कर ही रहे हैं, हम तो अपने टैलेंट्स को ट्रेन कर ही रहे हैं। सो एक काम करते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट चालू करते हैं जहाँ पे लोगों को एक एजेंसी स्टाइल लर्निंग देते हैं, जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, और उन्हें प्लस जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं वो मेंटर्स बनेंगे, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो उनके लिए एक मेंटर्स बनेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस को उसके साथ शेयर करेंगे, तो उन्हें बहुत एक अच्छा लर्निंग विथ, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब एक प्रॉपर प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगा। सो दैट वाज द विजन behind starting DigiSpire Academy, and till date we follow these things in our academy. We make sure that each and every candidate or student gets a proper exposure of the market. अगर उनका इंटरेस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में है तो we make sure कि they understand how to run ads properly on multiple channels. अगर उनका इंटरेस्ट सोशल मीडिया पे है तो we make sure they crack social media using the right datas and the right strategies. और वो तभी पॉसिबल है जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, आप अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, चाहे वो आपका खुद का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट हो। जब तक आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आज मेरे पास आइडिया है कि आई कैन डू दिस थिंग, बट until and unless I'm implementing these ideas, until and unless I'm launching this idea in the market, how can I tell or how can I judge that how fit is this idea? So with that vision, we started DigiSpire Academy, and it's been almost मतलब DigiSpire Academy was started way back in the year 2021. हमें 4-5 साल हो चुके हैं, 3000 प्लस स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत सारे कॉरपोरेट्स को भी मेंटोरशिप दिया है, जहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स और आई एज अ फाउंडर खुद मैंने उनको गाइड किया है। तो दिस जर्नी सो फार हैज़ बीन गोइंग गुड, एंड currently my vision is कि ये जो gap है, I still feel like this is a serious gap in the market, and my request to all the candidates and student is कि आप अपने इंस्टीट्यूट को जब भी चूज करें, you make sure you make this decision properly, because आप अपने करियर पे इन्वेस्ट कर रहे हो। Money is not a big factor. I hope you can agree, Vicky, as a mentor, कि money is not a big factor. योर टाइम इज मनी। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट को चूज कर रहे हैं, मेक श्योर आपको वहाँ पे, स्पेशली फॉर डिजिटल मार्केटिंग, मेक श्योर आपको वहाँ पे एक प्रैक्टिकल लर्निंग मिल रहा है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है टू रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, एंड आपके मेंटोर के साथ साथ आपको एक फुल फ्लेजेड अच्छा टीम मिल रहा है जो आपको गाइड करे थ्रू आउट योर जर्नी। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडेस न्यूज। हम बहुत जल्द मिलेंगे नए एक्सपर्ट्स के साथ, नई बातों के साथ, नए मार्केटिंग ट्रिक्स के साथ। So stay tuned and comment down, like, follow and subscribe। मार्केटिंग की बात DigiSpire के साथ साइनिंग ऑफ।